हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। और इस वीडियो में फ्रेंड्स हम जानेंगे प्रिज्म क्या होता है, उसके कार्य, विचलन कोण और न्यूनतम विचलन और प्रिज्म के वर्ण विक्षेपण के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद प्रिज्म से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रिज्म बिल्कुल अच्छे ढंग से आ जाएगा। अगर इसके बाद भी प्रिज्म नहीं आया फ्रेंड्स, तो चैनल को आप अनसब्सक्राइब और वीडियो को अनलाइक कर सकते हैं। बट अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रिज्म अच्छे ढंग से समझ में आ गया, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो हम बात करते हैं फ्रेंड्स प्रिज्म के बारे में। तो प्रिज्म एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोण पर झुके हुए दो पृष्ठों से मिलकर घिरा होता है। जैसे फ्रेंड्स, ये प्रिज्म है, ये दो पृष्ठों से घिर के बना है फ्रेंड्स। तो जब इसको कॉपी भी बनाएंगे फ्रेंड्स, तो कुछ इस प्रकार हम बनाएंगे फ्रेंड्स। यहाँ से प्रकाश किरण ऐसे आएगी और यहाँ से प्रकाश का अपवर्तन होगा फ्रेंड्स। तो इस तल को हम कहेंगे अपवर्तक तल। ध्यान रहे फ्रेंड्स, जहाँ से प्रकाश का अपवर्तन होता है उस तल को अपवर्तक तल कहते हैं फ्रेंड्स। तो प्रिज्म में दो अपवर्तक तल हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, ये दोनों अपवर्तक तल जिस कोण पर झुके होते हैं फ्रेंड्स, उस कोण को हम कहते हैं प्रिज्म कोण। तो ध्यान रहे फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रिज्म कोण है और इसे ए से डिनोट करते हैं। दूसरी बात फ्रेंड्स कि प्रिज्म का कोई आकार नहीं होता। कोई जरूरी नहीं है फ्रेंड्स कि प्रिज्म त्रिभुजाकार ही हो, वो किसी भी आकार का हो सकता है फ्रेंड्स। बट कम से कम दो पृष्ठ एक दूसरे से कुछ कोण पर झुके हों, तभी जाके प्रिज्म का निर्माण होगा। आइए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। ये एक प्रिज्म है फ्रेंड्स, और इस प्रिज्म पर जो किरण आएगी फ्रेंड्स, उस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। और इस अपवर्तक तल पर फ्रेंड्स डाला गया लंब हमारा अभिलंब कहलाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये माध्यम हवा है और ये माध्यम ग्लास है। तो ये एयर है फ्रेंड्स और ये क्या है, ग्लास। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो उसकी चाल कम हो जाएगी, जिसके कारण वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और फ्रेंड्स, यहाँ से इस किरण का अपवर्तन हो रहा है, तो इस किरण को हम कहेंगे अपवर्तित किरण। अब फ्रेंड्स बात करें यहाँ पे, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को हम कहते हैं आपतन कोण, और इसे हम I1 से डिनोट करेंगे। और दूसरी बात फ्रेंड्स, यहाँ अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं अपवर्तन कोण, और इसे हम R1 से डिनोट करेंगे। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, इस तल पे अगर अभिलंब डालें तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये माध्यम ग्लास है और ये माध्यम एयर है फ्रेंड्स। तो क्या होगा फ्रेंड्स, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी तो उसकी चाल बढ़ जाएगी, जिसके कारण वह अभिलंब से दूर हटेगी। अब फ्रेंड्स, इस किरण को हम कहते हैं निर्गत किरण, क्योंकि ये किरण बाहर निकल रही है फ्रेंड्स, तो इसलिए इसको कहते हैं निर्गत किरण। यहाँ पे जो कोण बनेगा उसे हम R2 से डिनोट करते हैं, और जो कोण यहाँ पे बनता है उसे हम I2 से डिनोट करते हैं, और इस कोण को हम कहते हैं निर्गत कोण। और अभी हमने बताया कि इस कोण को हम कहते हैं प्रिज्म कोण, जिसे A से डिनोट करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रिज्म के कार्य के बारे में। तो प्रिज्म के कार्य दो हैं फ्रेंड्स। पहला है प्रकाश किरणों को मोड़ना या विचलन कराना। और फ्रेंड्स, जब भी इससे परीक्षा में बनता है फ्रेंड्स, तो इसे हमेशा न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही पूछा जाता है। और दूसरी बात फ्रेंड्स कि प्रिज्म का कार्य ये है कि प्रकाश को 7 अलग अलग रंगों में बांटना या वर्ण विक्षेपण करना। तो फ्रेंड्स, इससे हमारा हमेशा थ्योरेटिकल प्रश्न बनता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, प्रिज्म के दो कार्य हैं। पहला प्रकाश किरणों को मोड़ना या विचलन कराना, और दूसरा प्रकाश किरणों को 7 रंगों में बांटना या वर्ण विक्षेपण कराना। आइए फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं विचलन कोण की। तो फ्रेंड्स, विचलन मतलब होता है बिछड़ना या हटना। तो फ्रेंड्स, ये एक प्रिज्म है और इससे ये प्रकाश की किरण ये जा रही है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये माध्यम हवा है और ये माध्यम ग्लास है। तो फ्रेंड्स होगा क्या, प्रकाश को ऐसे सीधे जाना चाहिए, बट माध्यम चेंज हो जाने के कारण वह हल्का सा झुक जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पे अगर अभिलंब डालें तो प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी चाल घट जाती है, जिसके कारण वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स प्रकाश किरण को सीधे जाना चाहिए, बट वो जा रही है ऐसे, यानी वह इतना हट रही है फ्रेंड्स। तो इतना हट रही है तो फ्रेंड्स वो इतने कोण हट रही है, और इसी कोण को फ्रेंड्स हम कहते हैं विचलन कोण। तो फ्रेंड्स, ये हमारा कोण I1 हुआ और ये हमारा कोण विचलन कोण हुआ फ्रेंड्स, जिसे हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो फ्रेंड्स, कोई प्रकाश की किरण अपने पथ से जितना कोण विचलित होती है या जितना कोण हट जाती है, उसी कोण को हम कहते हैं विचलन कोण, और इसे हम डेल्टा से लिखते हैं। अब बात करते हैं विचलन कोण का फ्रेंड्स। तो ये हमारा अगर कोण
1 हो फ्रेंड्स, या आर हो। तो फ्रेंड्स होगा क्या, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे फ्रेंड्स शीर्षाभिमुख कोण से। तो ये I1 है तो ये भी पूरा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स I1। तो अगर डेल्टा का मान निकालना है फ्रेंड्स तो I में से R को घटा देंगे तो हमारा डेल्टा निकल जाएगा। तो डेल्टा बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स I डिफरेंस R, मतलब इन दोनों कोण का अंतर। आइए अब बात कर लेते हैं प्रिज्म के विचलन कोण का सूत्र के लिए। तो फ्रेंड्स अभी हमने देखा कि प्रिज्म से जब कोई प्रकाश की किरण जाती है तो उसको सीधे जाना चाहिए, बट वह थोड़ा सा चुक जाती है। यहाँ पे फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि इस आपतित किरण के लिए विचलन कोण कितना होगा। तो फ्रेंड्स आपतित किरण का विचलन कोण का निकालने के लिए फ्रेंड्स ये हमारा कोण I1 और ये कोण R1 और ये कोण डेल्टा 1। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डेल्टा 1 बराबर हो जाएगा I1 माइनस R1 या I1 डिफरेंस R1। तो फ्रेंड्स डेल्टा 1 बराबर I1 माइनस R1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स अपवर्तित किरण के लिए विचलन कोण। तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रकाश की किरण को सीधी जाना चाहिए, बट वह माध्यम चेंज हो जाने के कारण वह झुक जाती है। तो अगर यहाँ पे अभिलंब हो फ्रेंड्स तो ये है हमारा ग्लास और ये है एयर। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो उसकी चाल बढ़ जाएगी, जिसके कारण वह अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं इसके लिए विचलन कोण। तो फ्रेंड्स ये हमारा कोण है R2 और ये हमारा कोण I2 है और ये हमारा विचलन कोण डेल्टा 2 है। तो फ्रेंड्स यहाँ डेल्टा 2 बराबर हो जाएगा I2 माइनस R1 और इसे मानते हैं समीकरण नंबर 2। अब फ्रेंड्स अगर हम बात करें कुल विचलन की, तो कुल विचलन हमारा हो जाएगा डेल्टा, और डेल्टा बराबर हो जाएगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। तो यहाँ से आ जाएगा फ्रेंड्स डेल्टा बराबर I1 माइनस R2 प्लस I2 माइनस R2। आइए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं इसे मान लेते हैं फ्रेंड्स हम समीकरण नंबर 1। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं, जैसे ये हमारा प्रिज्म है तो ये अगर पॉइंट P हो और ये पॉइंट Q हो और ये पॉइंट S और ये पॉइंट R हो। तो अब फ्रेंड्स अगर बात करें कोण R की, तो ये एक त्रिभुज है फ्रेंड्स, ये OSR, ये एक त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा। तो इसका R का मान हो जाएगा 180 माइनस R1 प्लस R2। तो फ्रेंड्स यहाँ से ये हो जाएगा और ये हमारा प्रिज्म कोण A है। तो अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पे कोण P, कोण Q, कोण R, कोण S, ये चतुर्भुज है फ्रेंड्स और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब फ्रेंड्स अगर बात करें कोण P की, तो इसका मान A है तो इसके स्थान पे A रखेंगे। और कोण Q की फ्रेंड्स बात करें तो कोण Q यहाँ पे ये लंब है फ्रेंड्स, ये वाला अभिलंब है और इस तल पे लंब है, तो ये कोण 90 डिग्री होगा फ्रेंड्स। तो कोण Q का मान 90 डिग्री है और कोण R का मान फ्रेंड्स 180 माइनस R1, यहाँ पे प्लस रहेगा फ्रेंड्स R1 प्लस R2। तो यहाँ पे हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस कोण S का भी मान हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे 90 डिग्री। तो यहाँ पे 90 डिग्री बराबर 360। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाएगा R1 प्लस R2 बराबर A। यहाँ पे फ्रेंड्स इनका और इनका योग 360 डिग्री हो जाएगा, ये कट जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे R1 प्लस R2 इधर आ जाएगा और A हो जाएगा। तो R1 प्लस R2 बराबर A हो जाएगा। और फ्रेंड्स अभी हमने देखा कि डेल्टा बराबर होता है I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा आ जाएगा डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 माइनस A, यानी प्रिज्म कोण। तो अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स हम न्यूनतम विचलन की। तो न्यूनतम विचलन होने के लिए फ्रेंड्स ये जो कोण I है तो ऐसा हो कि ये डेल्टा जितना कम से कम हो सके फ्रेंड्स वही न्यूनतम विचलन होगा। न्यूनतम विचलन को हम सबसे पहले डेल्टा M से लिखते हैं और न्यूनतम विचलन के लिए कोण I1 बराबर कोण I2 और इसको मान लेंगे कि ये कोण I है। वैसे ही कोण R1 बराबर कोण R2 और ये कोण R के बराबर है। तो अब फ्रेंड्स इस वैल्यू को हम इस फार्मूले में रखें, ये जो वैल्यू है फ्रेंड्स कि I1 बराबर I2 अगर इस फार्मूले में रखें फ्रेंड्स, या ये A बराबर ये, तो फ्रेंड्स अगर इसमें रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा R बराबर A बाई 2, क्योंकि R1 प्लस R2 आपस में बराबर होंगे तो 2R हो जाएगा। तो R बराबर A बाई 2 और यहाँ से फ्रेंड्स डेल्टा बराबर हो जाएगा 2I माइनस A बाई 2 और यहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स डेल्टा बराबर 2I, I1 प्लस I2 बराबर हो जाएगा 2I और माइनस A। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं इसको। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे ये नहीं रहेगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 माइनस A से फ्रेंड्स
अगर I1 और I2 आपस में बराबर हैं तो डेल्टा M बराबर I प्लस I माइनस A, और ये हो जाएगा डेल्टा मिनिमम बराबर 2I माइनस A। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा कि जब न्यूनतम विचलन होगा उस समय आपतन कोण का मान A प्लस डेल्टा M बाई 2 होता है। और दूसरी बात फ्रेंड्स, R1 प्लस R2 बराबर A में अगर R1 बराबर R2 रखें तो यहाँ से आ जाएगा फ्रेंड्स 2R बराबर A, और यहाँ से आ जाएगा R बराबर A बाई 2। तो इस बात को भी याद रखिएगा फ्रेंड्स कि न्यूनतम विचलन के लिए अपवर्तन कोण का मान प्रिज्म कोण का आधा होता है। तो फ्रेंड्स न्यूनतम विचलन के लिए 4 बातें याद रखिएगा। पहली बात, इसमें न्यूनतम विचलन के लिए I1 और कोण I2 का मान आपस में बराबर होगा, और दूसरी बात कोण R1 और कोण R2 का भी मान आपस में बराबर होगा, और तीसरी बात कि न्यूनतम विचलन के लिए आपतन कोण का मान A प्लस डेल्टा M बाई 2 होता है और अपवर्तन कोण का मान R बराबर A बाई 2 होता है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं आगे प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र के लिए फ्रेंड्स। तो स्नेल का नियम है फ्रेंड्स कि 1 और 2 बराबर साइन I बाई साइन R। तो फ्रेंड्स सघन एन विरल बराबर साइन और I का भी हमने मान निकाला था फ्रेंड्स A प्लस डेल्टा M बाई 2, और R का भी मान निकाला था A बाई 2। तो प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र हो जाएगा फ्रेंड्स साइन A प्लस डेल्टा M बाई 2 बाई साइन A बाई 2। तो इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स अब कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है किसी प्रिज्म का अपवर्तनांक करनी में 2 है तथा प्रिज्म कोण 60 डिग्री है, तो उसका न्यूनतम विचलन ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स हमें न्यूनतम विचलन ज्ञात करना है और दिया है n, अपवर्तनांक का वैल्यू दिया है फ्रेंड्स करनी में 2, और प्रिज्म कोण दिया है 60 डिग्री और डेल्टा m का मान पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स हमें सूत्र याद है n बराबर साइन A प्लस डेल्टा M बाई 2 बटा साइन A बाई 2। तो जब इसमें इसकी वैल्यू रखेंगे फ्रेंड्स तो आ जाएगा n की वैल्यू करनी में 2 रखेंगे, साइन और A की वैल्यू 60 डिग्री है तो 60 रखेंगे प्लस डेल्टा M बाई 2 है, फिर साइन 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री बाई 2। तो जब ये फ्रेंड्स यहाँ पे इक्वल रहेगा, अब फ्रेंड्स करनी में 2 बराबर ये आ गया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो आ जाएगा साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा M बाई 2 बराबर करनी में 2, और ये फ्रेंड्स 30 डिग्री हो जाएगा, और 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/2, और इधर जाके इसका मल्टीप्लाई होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, करनी में 2 मल्टीप्लाई 1/2। अब फ्रेंड्स ये आ जाएगा साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा M बाई 2 बराबर साइन 45 डिग्री, और यहाँ से फ्रेंड्स साइन कंपेयर करेंगे फ्रेंड्स तो आ जाएगा 60 डिग्री प्लस डेल्टा M बाई 2 बराबर 45 डिग्री, और यहाँ से 60 डिग्री प्लस डेल्टा M और इधर ये 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 90 डिग्री हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा M बराबर 30 डिग्री, और यही हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स कि किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण A तथा अपवर्तनांक कॉट A बाई 2 है, तो उसका न्यूनतम विचलन ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स हम सूत्र जानते हैं कि n बराबर साइन A प्लस डेल्टा M बाई 2 बाई साइन A बाई 2। तो इसमें ये सभी वैल्यू रखेंगे फ्रेंड्स। तो n की वैल्यू अपवर्तनांक बराबर दिया है कॉट A बाई 2, तो n बराबर कॉट A बाई 2 रख लेंगे, और प्रिज्म कोण A दिया है फ्रेंड्स तो A ही रख लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉट A बाई 2 बराबर साइन A प्लस डेल्टा M बाई 2 बाई साइन A बाई 2। अब फ्रेंड्स कॉट A बाई 2 को तोड़ेंगे कॉस A बाई 2 बाई साइन A बाई 2 के रूप में, तो ये हो जाएगा कॉस A बाई 2 बाई साइन A बाई 2 बराबर साइन A प्लस डेल्टा M बाई 2 बाई साइन A बाई 2। अब फ्रेंड्स ये हो जाएगा यहाँ पे साइन A प्लस डेल्टा M बाई 2, और यहाँ पे फ्रेंड्स साइन A बाई 2 से साइन A बाई 2 कट जाएगा तो बचेगा ये, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे फ्रेंड्स। तो वही चीज़ यहाँ पे हो गया है साइन A प्लस डेल्टा M बाई 2 बराबर कॉस A बाई 2। अब फ्रेंड्स उसके बाद यहाँ पे साइन A प्लस डेल्टा M बाई 2 और कॉस A बाई 2 को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस A बाई 2, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा के रूप में। तो यहाँ से हो जाएगा फ्रेंड्स साइन से साइन कंपेयर करेंगे तो ये हट जाएगा, तो आ जाएगा A प्लस डेल्टा M बाई 2 बराबर 90 डिग्री माइनस A बाई 2। तो यहाँ से आ जाएगा फ्रेंड्स A प्लस डेल्टा M बराबर 180 डिग्री माइनस A। तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा M बराबर 180 डिग्री माइनस 2, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये दोनों सवाल आपको समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण के बारे में। वर्ण मतलब होता है हमारा रंग, और विक्षेपण मतलब होता है अलग अलग करना। तो प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश होकर गुजरती है तो क्या करता है, इस श्वेत प्रकाश को ये प्रिज्म 7 रंगों में बांट देता है, और यही घटना प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। सबसे नीचे हमारा होता है वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, और उसके बाद रेड। तो फ्रेंड्स जब प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश आपतित कराया जाता है तो प्रिज्म श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बांट देता है। इसी घटना को प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण कहते हैं।
और ये फ्रेंड्स याद रखिएगा कि जिस पर्दे पर यह सातों रंग प्राप्त होता है फ्रेंड्स, उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। और फ्रेंड्स इसको भी ध्यान रखिएगा कि सर्वप्रथम न्यूटन ने ही बताया था कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स आगे बात कर लेते हैं। अगर बात करें फ्रेंड्स कि मध्यवर्ती रंग कौन है फ्रेंड्स इन सातों रंगों का, तो याद रहे फ्रेंड्स कि सातों रंगों का मध्यवर्ती रंग पीला होता है, हरा नहीं होता है, ग्रीन नहीं होता है फ्रेंड्स, वो पीला होता है। आइए फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो एक प्रिज्म है फ्रेंड्स और इस प्रिज्म से सटा एक उल्टा प्रिज्म लगा दें तो प्रकाश की किरण इस प्रिज्म से होके जाएगी, तो इसका अपवर्तन फ्रेंड्स होगा, तो उसके बाद यहाँ से ऐसे आएगी और यहाँ से टकराने के बाद इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, जिसकी वजह से ये वापस जाएगी और फिर यहाँ पे भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा फ्रेंड्स, उसके बाद ये सीधे निकल जाएगी। तो ध्यान रहे फ्रेंड्स कि यदि प्रिज्म के संपर्क में एक उल्टा प्रिज्म लगा दें तो वो सातों रंगों को एक कर देता है। आइए फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं प्रिज्म से इस वर्ण विक्षेपण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो सबसे पहला पॉइंट है फ्रेंड्स कि बैगनी का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसीलिए उसका विचलन सबसे अधिक होता है और आधार की ओर बैगनी रंग हमें प्राप्त होता है। तो ध्यान रहे फ्रेंड्स, अगर बात करें कि किस रंग का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। और किसका विचलन कोण सबसे अधिक होता है तो सबसे अधिक बैगनी रंग का विचलन कोण अधिक होता है। और आधार की ओर कौन रंग हमें प्राप्त होता है तो वो हमें बैगनी रंग प्राप्त होता है। तो आइए फ्रेंड्स इन पॉइंटों को हम देख लेते हैं। और दूसरी पॉइंट है फ्रेंड्स कि लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, जिससे उसका विचलन कोण कम होता है और वो शीर्ष पर ऊपर प्राप्त होता है। तो अब हमारा अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि प्रिज्म के आधार के सबसे निकट कौन सा रंग होता है। तो ध्यान रहे फ्रेंड्स कि यहाँ पे ये प्रिज्म का शीर्ष है और ये प्रिज्म का आधार है, तो इस आधार के निकट सबसे कौन रंग है फ्रेंड्स, तो इस आधार के सबसे निकट कौन सा रंग है, वायलेट यानी बैगनी। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा बैगनी। अगला पॉइंट है प्रिज्म के शीर्ष से दूर कौन सा रंग होता है। प्रिज्म ये शीर्ष है फ्रेंड्स और इस शीर्ष से सबसे दूर बैगनी रंग यानी वायलेट ही होता है। अब फ्रेंड्स अगला पॉइंट है प्रिज्म के आधार की ओर सबसे पहला रंग कौन सा होता है। तो प्रिज्म के आधार की ओर सबसे पहला रंग हमारा वायलेट यानी बैगनी होता है। अब हमारा अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि सबसे ज्यादा कौन सा रंग मुड़ता है। तो सबसे ज्यादा कौन सा रंग मुड़ रहा है फ्रेंड्स, लाल तो नहीं मुड़ रहा है, सबसे ज्यादा हमारा बैगनी मुड़ रहा है फ्रेंड्स, तो हमारा आंसर हो जाएगा बैगनी। अगला पॉइंट है सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है। तो विचलन हम बताया था फ्रेंड्स कि जितना अपने पथ से हट जाता है वही विचलन होता है। तो सबसे इस प्रकाश की किरण को ऐसे जाना चाहिए, बट सबका विचलन हो रहा है, तो यहाँ पे सबसे अधिक विचलन किसका हो रहा है, बैगनी रंग का, तो हमारा आंसर हो जाएगा बैगनी। अगला पॉइंट है कि सबसे अधिक विचलन कोण किस रंग के लिए होता है। तो जिसका विचलन सबसे अधिक होगा यानी बैगनी का विचलन कोण सबसे अधिक होता है। तो अब हमारा अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि प्रिज्म के शीर्ष के निकट सबसे कौन सा रंग होता है। तो प्रिज्म के सबसे निकट कौन सा रंग है फ्रेंड्स, तो रेड है, तो लाल होता है। अगला पॉइंट है प्रिज्म के आधार से सबसे दूर कौन सा रंग होता है। तो आधार से सबसे दूर, तो ये आधार है फ्रेंड्स और इससे सबसे दूर हमारा रेड ही होता है यानी लाल होता है। अगला पॉइंट है कौन सा रंग सबसे कम मुड़ता है। तो सबसे कम कौन सा रंग मुड़ रहा है फ्रेंड्स, तो ये हमारा रेड यानी लाल है। अगला पॉइंट है सबसे कम विचलन किस रंग का होता है। तो जो सबसे कम मुड़ेगा उसी का सबसे कम विचलन होगा। तो सबसे कम कौन सा मुड़ रहा है, लाल, तो सबसे कम विचलन किस रंग का होगा, लाल का होगा। अगला पॉइंट है कि सबसे अधिक, यहाँ पे कम होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे कम होगा। तो सबसे कम विचलन कोण किस रंग के लिए होता है। तो यहाँ पे सबसे कम विचलन कोण किसके लिए फ्रेंड्स, तो रेड के लिए, क्योंकि सबसे कम विचलन किस रंग का होता है, लाल का, तो सबसे कम विचलन कोण किसका होगा, लाल का ही होगा। अगला पॉइंट की बात करें फ्रेंड्स तो बोल रहा है प्रिज्म के शीर्ष की ओर सबसे पहला रंग कौन सा होता है। तो प्रिज्म के शीर्ष की ओर से सबसे पहला रंग होता है रेड यानी लाल। तो आइए फ्रेंड्स इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट का एक ग्राफ बना लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स ये हमारा वीबी ग्योर है, तो इसमें ग्राफ में आर नीचे है फ्रेंड्स, बट प्रिज्म का जो वर्ण विक्षेपण होता है उसमें आर ऊपर होता है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ तो नीचे से ऊपर जाएंगे, बट प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म में हम ऊपर से नीचे आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इसको देख लेते हैं। तो आर से वी की तरफ यानी प्रिज्म में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तरंगदैर्ध्य घटता है। ध्यान रहे फ्रेंड्स, अगर प्रिज्म में
ऊपर से नीचे की तरफ आए हैं तो हमारा तरंगदैर्ध्य क्या होगा फ्रेंड्स, घटेगा। तो बात करें कि तब तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा किसका होगा, रेड का यानी लाल का, और सबसे कम किसका होगा, बैगनी का यानी वायलेट का। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा कि प्रिज्म में ऊपर से नीचे जाने पर प्रकाश की चाल घटती है। प्रकाश की चाल क्या होती है फ्रेंड्स, घटती है। तो बात करें कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसकी होगी, तो रेड की, और सबसे कम किसकी होगी, वायलेट यानी बैगनी की। अगला पॉइंट है प्रिज्म में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर अपवर्तनांक का मान बढ़ता है। तो ध्यान रहे फ्रेंड्स कि सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होगा, बैगनी का यानी वायलेट का, और सबसे कम अपवर्तनांक किसका होगा, रेड यानी लाल का। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि प्रिज्म में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर विचलन कोण का मान बढ़ता है। तो अगर बात करें कि सबसे ज्यादा विचलन कोण किसका होगा, तो सबसे ज्यादा विचलन कोण हमारा बैगनी यानी वायलेट का होगा, और सबसे कम विचलन कोण किसका होगा, रेड यानी लाल का होगा। अगला पॉइंट है कि प्रिज्म में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आवृत्ति का मान बढ़ता है। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि प्रिज्म में जब भी ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो आवृत्ति का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी होगी, बैगनी यानी वायलेट की, और सबसे कम आवृत्ति किसकी होगी, रेड यानी लाल की। अगला पॉइंट है कि प्रिज्म में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर ऊर्जा का मान बढ़ता है। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि सबसे ज्यादा ऊर्जा किसका होगा, वायलेट यानी बैगनी का, और सबसे कम ऊर्जा किसका होगा, रेड यानी लाल का। अगला पॉइंट है हमारा कि प्रिज्म में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर सी यानी क्रांतिक कोण के मान पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड्स याद रहे कि प्रिज्म में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्रांतिक कोण का मान घटता है। तो सबसे ज्यादा क्रांतिक कोण किसका होगा, रेड यानी लाल का, और सबसे कम क्रांतिक कोण किसका होगा, बैगनी यानी वायलेट का। तो इस सभी पॉइंट को याद रखिएगा फ्रेंड्स कि क्योंकि यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। आइए फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं आगे। तो हम जानते हैं फ्रेंड्स कि v बराबर होता है एन लेमडा। तो यहाँ से v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा लेमडा के। तो अगर लेमडा का मान यानी तरंगदैर्ध्य का मान बढ़ेगा तो चाल भी बढ़ेगी, और तरंगदैर्ध्य का मान घटेगा तो चाल भी घटेगी। और हमने पढ़ा था फ्रेंड्स कि n बराबर होता है c बाई v। तो यहाँ से n रेसिप्रोकल हो जाएगा v। इसका मतलब कि चाल बढ़ने पर अपवर्तनांक का मान कम होता है, और चाल के घटने पर अपवर्तनांक का मान बढ़ता है। आगे फ्रेंड्स हमने पढ़ा था कि साइन c बराबर होता है 1/n यानी अपवर्तनांक। इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ से c इज रेसिप्रोकल हो जाएगा अपवर्तनांक के, यानी अपवर्तनांक का मान बढ़ने पर क्रांतिक कोण का मान घटेगा, और अपवर्तनांक के मान के घटने पर क्रांतिक कोण का मान बढ़ेगा। इसी प्रकार हमारा अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि n बराबर हमने पढ़ा था साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 बाई साइन a बाई 2, यानी अपवर्तनांक बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 बाई साइन a बाई 2। तो यहाँ से हो जाएगा डेल्टा बराबर, तो यहाँ से हो जाएगा डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, यानी अपवर्तनांक के बढ़ने से डेल्टा का मान बढ़ेगा, और अपवर्तनांक के घटने से डेल्टा का मान घटेगा। तो इन सभी पॉइंट्स को आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। और अगला पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा E बराबर एच म्यू। तो यहाँ से E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, जहाँ म्यू क्या है फ्रेंड्स, आवृत्ति है। तो आवृत्ति के बढ़ने पर हमारा ऊर्जा भी बढ़ेगी, और आवृत्ति के घटने पर ऊर्जा का मान भी घटेगा। तो आइए फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं एक ट्रिक की। तो ट्रिक है हमारा फ्रेंड्स कि बयानी हपी नाला। फ्रेंड्स आपने यहाँ तक तो पढ़ा होगा, बट आगे हम इसको और बढ़ाए हैं फ्रेंड्स, ताकि कुछ और चीज़ें हम याद रख सकें। तो ट्रिक है हमारा बयानी हपी नाला बेचे साला। तो आइए फ्रेंड्स इसे देख लेते हैं। इसको तो आप सभी जानते होंगे फ्रेंड्स कि बै से बैगनी, आ से आसमानी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। अब बेचे साला क्या है फ्रेंड्स, तो ये बे फ्रेंड्स यहाँ भी बे बैगनी है, और चे मतलब 4000, यानी बैगनी का जो तरंगदैर्ध्य है फ्रेंड्स वो लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। और यहाँ पे बात करें सा का फ्रेंड्स तो ये 7000 एंगस्ट्रॉम है, और ये ला है फ्रेंड्स यानी लाल। यानी फ्रेंड्स बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम, और लाल रंग का फ्रेंड्स वैसे 7800 एंगस्ट्रॉम होता है फ्रेंड्स। तो इसको हम ये ट्रिक बनाए फ्रेंड्स कि लगभग ये 7000, और फ्रेंड्स यहाँ पे लाल रंग का तरंगदैर्ध्य 7800 एंगस्ट्रॉम होता है फ्रेंड्स, 7800 एंगस्ट्रॉम। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। तो इस ट्रिक से हम ये सभी चीज़ें याद रख पाएंगे।
तो इन सभी ट्रिक को याद रखिएगा फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये सभी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।